कौन है भाई आप? किससे मिलना है? संग्राम साहब घर पर है। संग्राम साहब तो घर में नहीं है, अभी अभी बाहर गए हैं। आप ऐसा कीजिए, आप कल सुबह उनसे मिलने के लिए तशरीफ लाइए। चच्चू तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, हम यही सीढ़ियों पर बैठकर उनका इंतजार। या अल्लाह, अरे दोबारा मर गई, दोबारा पड़ गया। इनको ले आओ, ले आओ, ले आओ इनको यहाँ पे। चाचा चाचा पड़ गया, कुछ कीजिए चाचा। हाँ, दवाई दारू कुछ भी। मैं दूध ले आता हूँ। जल्दी 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 कुछ भी लाइए। अल्लाह, ये ले लो, ये दूध ले लो। लो बेटा, लो, पी लो, पी लो। देखो भाई, तुम इसे फौरन किसी डॉक्टर के पास ले चलो, इसकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन चाचा संग्राम साहब। मैं कल संग्राम साहब से मिलवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, बोलो, क्या खबर है शेरा? सरदार, हमने संग्राम सिंह के घर का मुआयना अच्छी तरह से कर लिया है। उसका घर एकदम सुनसान जगह पर है। घर में कितने लोग हैं? सिर्फ दो, एक खुद संग्राम सिंह और दूसरा उसका बूढ़ा नौकर। संग्राम सिंह को खत्म करने के लिए उसके घर से बढ़िया जगह कोई दूसरी नहीं है सरदार। अगर आप हुक्म दें तो हम संग्राम सिंह को खत्म कर दें। खबरदार! संग्राम सिंह की मौत मेरे हाथों लिखी है। 20 साल से जो आग मेरे सीने में चल रही है, वो शोला बनकर मेरी बंदूक से निकलेगी। मेरे अगले हुक्म तक तुम लोगों को घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जो हुक्म सरदार। अरे लगे रहो भैया, लगे रहो, जरा जोर लगा के। अरे वाह, दोनों ही लगे रहो। ला 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 ला। ये धुन नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अरे तेरी ये धुन तो तीसरी रील में ही एंड लगा देगी। पब्लिक है ना, उठकर बाहर निकल जाएगी। ये बात है, तो फिर ये दूसरी धुन सुन, कितनी प्यारी धुन। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। बाजा, तू कभी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? तेरी धुनों में नकल ही नहीं है। अरे इंग्लिश धुनें सुन, इंग्लिश, एक से एक बढ़कर धुनें मिलेंगी। तेरा मतलब इंग्लिश? तो ये सुन। 1 2 3 बेबी आ जा, 1 2 3 बेबी आ जा, बेबी आ जा, बेबी आ जा, बेबी। अरे लगे रहो भैया, लगे रहो, जरा जोर लगा के। दोनों ही लगे रहो। अरे भैया, हे भैया, तनिक उधर तो देखो। ये लिंकिंग रोड का मादी हमार बस्ती में कहां से आ गया बंसी बजाई के? लगता है रास्ता भटक कर आ गई है। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग इसी बस्ती में रहते हैं? जी हाँ। देखिए, सुनने में आया है कि इस बस्ती पर किसी 2 नंबर वाले की नजर पड़ गई है, जो जबरदस्ती आप लोगों को यहाँ से निकालना चाहता है। इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकती हैं? देखिए, हम लोग प्रेस वाले हैं और उनके खिलाफ लिखेंगे और इस बस्ती की सही तस्वीर जनता के सामने लाएंगे।
अच्छा जोक मारती है। देखिए मिस्टर, अक्सर गरीब और बेबस लोगों की प्रॉब्लम्स अखबारों में सही नहीं छपती हैं, और हम अपने अखबार के जरिए उन लोगों की प्रॉब्लम्स जनता के सामने लाएंगे। अरे जाने दो मेम साहब, जाने दो। झोपड़पट्टी में रहकर महलों का ख्वाब देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन महलों में रहकर झोपड़पट्टी का ख्वाब देखने वाला ये दुनिया में नहीं। जाने दो, जाने दो। देखिए ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हाँ देखो मेम साहब, आप अपना रास्ता भूल गई हैं, भटक गई हैं आप। जाओ जाओ मैडम, चिकन कबाब खाओ, नरम नरम गद्दे पर सो और गलीचे पर चलो। क्यों कांटों पर चलने की कोशिश कर रही हो? अरे कमाल करते हैं आप। कमाल नहीं, सच बोल रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं। अब अपना और हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? आप 2 नंबर वालन का पर्दाफाश करेंगी? अरे वो लगन 24 घंटा में तो हर अखबार की धज्जियां उड़ा देंगे। प्रेस खरीद लेंगे, स्टाफ खरीद लेंगे। समझे का? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने खुद का अखबार निकाला है। वो तुम्हारे अखबार को कांडी लगा देगा। सुबह को तुमको अपना इस खबर लिखने के वास्ते पेपर नहीं मिलेगा। एक बात समझ लो मैडम, गरीब और अमीर धरती और आसमान की तरह कभी एक नहीं हो सकते। लगते तो पढ़े लिखे और समझदार हो, फिर ये क्यों नहीं समझते कि जमीन और आसमान के मिलने का भी एक पॉइंट होता है, होराइजन। होराइजन नजर का धोखा है मैडम। जितना नजदीक जाओगी होराइजन उतना ही दूर होता जाएगा। वो कहा है ना मेम साहब, अमीर गरीब से डरता है कि कहीं गरीब उससे उसकी अमीरी न छीन ले, और गरीब अमीर से डरता है कि जो कुछ भी उसके पास है कि वो भी अमीर न छीन ले। अमीरों के बारे में बहुत गलत ख्याल है आप लोगों के। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम भी तो उसी क्लास को बिलोंग करते हैं, मगर हम लोग वैसे नहीं हैं जैसा आप लोग समझते हैं। अगर ऐसा सोचती रहोगी मैडम तो एक दिन जरूर गरीब हो जाओगी। एनीवे, ये इंटरव्यू के जैसा तो नहीं है, पर फिर भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए बस्ती के बारे में पहली इंस्टॉलमेंट में इसी मुलाकात से स्टार्ट करती हूँ। तो आप में से पहले कौन बोलेगा? हाँ, लेट्स स्टार्ट विद यू। आप अपने और अपने खानदान के बारे में कुछ बताइए। मैडम, हर गरीब की एक ही कहानी होती है, मजबूरी। फिर भी अपना और अपने बाप का नाम बताओ। बाप का नाम आसमान, माँ का नाम धरती, और अपन का नाम कबीर कचरा। मजाक मत करो, ठीक ठीक जवाब दो। मेम साहब, वो बोलते हैं ना कि बाप का हाथ हमेशा अपनी औलाद के सर पर होता है। अपने सर पे तो आसमान का हाथ है, इसलिए बाप का नाम आसमान है। सुना है कि माँ अपने बच्चों को अपनी गोद में, अपने आंचल में पालती है। अपन को तो इस जमीन ने, इस धरती ने अपने आंचल में पाला है, इसीलिए माँ का नाम धरती है। अपन कचरे में पाया गया था ना, इसलिए अपना नाम कबीर कचरा है। Take it easy. ए भाजा, ये लौंडे लौंडियों से तो चिपके ही थे, लेकिन ये लौंडियां क्यों इनसे चिपक गई? हाँ, चालू है क्या? एनीवे, कल का अखबार पढ़ना मत भूलिएगा। अरे हम तो जरूर पढ़ेंगे मेम साहब, लेकिन आप फिर से जरूर आइएगा। एक्सक्यूज मी मिस, क्या चुलेरा? जयराम जी के, अरे कहा कर रहे हो भाई? ये क्या लड़की थी? अरे कमाल की लड़कियां हैं, इतनी अमीर हैं फिर भी गरीबन की आन बचाने निकली हैं। चल जाएगी यार। मगर यार कुछ भी बोलो,
क्या लड़कियां थी, एकदम झकास। अबे एकदम मस्त थी, तो गया क्यों नहीं अपनी अम्मा के साथ? हाँ क्यों, जल गई ना? जले मेरे दुश्मन, सारा दिन तो नारंगी नारंगी करता रहता है, और जरा सी गोरी चमड़ी क्या देखी कि लगा मदारी के बंदर की तरह उछलने। हाँ कौन मैं? अरे हवाने दे हवाने दे, वो ही मेरे पे लाइन मार रही थी। अच्छा ज्यादा बकवास मत कर क्या, नहीं तो ये बोरी में डाल के तेरे को कचरे के डब्बे में फेंक के आऊंगी। देख नारंगी, हाँ। इस गोनी में क्या है? कचरा है ना? हाँ। इसका मतलब तू कचरे वाली हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कचरे में से आया हूँ और तू कचरे में गई। मैं कचरे से आया हूँ और तू कचरे में गई। साला मेरे को कचरे वाली बोलता है, तेरी तो। आओ भाजी आओ। ये कौन है? भाजी कोई कुड़ी आई है, अपने आप को जर्नलिस्ट बताती है, बस आप ही से मिलने आई है। ठीक है, तुम सामान निकालो, मैं मिलता हूँ। अच्छा जी। हेलो। हेलो सर। सर मेरा नाम प्रार्थना है और मैंने अपना अखबार निकाला है हिंदुस्तानी। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। कमाल है, जिस उम्र में लड़कियां पब्स डिस्कोस वगैरह जाती हैं, तुमने उस उम्र में ये प्रोफेशन चुना। ये तो बड़ी काबिल तारीफ बात है बेटी। पूछो क्या पूछना चाहती हो, बैठो। थैंक यू सर। सर आपने अपने पुलिस जीवन में नाम, मान और इनाम तो बहुत हासिल किए हैं। अब बाकी की रिटायर्ड लाइफ में क्या करने का इरादा है? रिटायरमेंट? ये रिटायरमेंट क्या होता है बेटी? कुछ करने के लिए किसी वर्दी या पदवी की जरूरत नहीं होती। महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह ने जो इस देश के लिए किया था, क्या वर्दी पहनकर किया था? तुमने 26 जनवरी को छोटे छोटे बच्चों को बहादुरी का इनाम लेते देखा होगा। क्या उनकी बहादुरी के पीछे कोई वर्दी या पदवी थी? ये मौत के साथ खेल जाने की भावना उनके मन में पैदा हुई थी। अगर बच्चे बहादुरी का काम कर सकते हैं, तो एक रिटायर्ड ऑफिसर क्यों नहीं कर सकता? तो क्या आप राजनीति में जाकर अपनी शोहरत को और चार चांद लगाना चाहेंगे? मैं एक सिपाही हूं बेटी, नेता नहीं। और फिर हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो निस्वार्थ देश सेवा कर रहे हैं। राजनीति उनका क्षेत्र है, मेरा नहीं। आप एक आम हिंदुस्तानी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश? बेटी, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में पंजाबी, मद्रासी, मराठी, गुजराती वगैरह वगैरह। एक बात और, एक राष्ट्र को उसका नागरिक ही महान बनाता है। अगर हम अपने देश की भूमि को मातृभूमि कहते हैं, तो हर नागरिक उसकी औलाद है, और औलाद मां की ऋणी होती है, और मां की सेवा करना भगवान की सेवा करना है बेटी। थैंक यू वेरी मच सर। आपके विचार हमारे कल के पेपर के हाइलाइट्स होंगे, जिसे हर हिंदुस्तानी पढ़ेगा। एक बात और सर, ये इंटरव्यू की तकलीफ मैं आपको फिर देने आऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम बेटे। थैंक यू वेरी मच सर। प्रार्थना, ये तो तुम्हारी हिम्मत थी कि चौराहा कांड के चारों मुजरिम पकड़े गए। हाँ, वरना किसी भी प्रेस वाले ने उनका जिक्र तक करने की हिम्मत नहीं की। उनकी खबर छापकर उन्हें अपना पेपर बंद करवाना था क्या? और वो ब्रिज बिहारी की असलियत भी तो प्रार्थना ने ही जनता के सामने लाई थी। अरे यही तो कारण है कि हमारा हिंदुस्तानी पेपर दिन बर दिन पॉपुलर होता जा रहा है। That's right। वो कहावत सुनी है ना, जितनी शक्कर डालोगे मीठा उतना ही होगा। बस यही उसूल हमारे पेपर पर भी लागू होता है। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी नई से नई खबरें जनता के सामने लाएंगे, हमारा पेपर उतना ही पॉपुलर होगा। हेलो, क्या मैं हिंदुस्तान पेपर की एडिटर
प्रार्थना से बात कर सकता हूं? या स्पीकिंग? अगर आप अपने पेपर के लिए कोई नई खबर चाहती हैं तो महाकाली के तीसरे मोड़ पर चले जाइए। वहां गोडाउन नंबर 7 में गैर कानूनी चीजों का भंडार भरा हुआ है। मगर ये खबर तो आप पुलिस को भी दे सकते थे, जिसके मिलते ही वो वहां छापा मारते और माल पकड़े जाने पर हम ये खबर पेपर में छाप देते। पुलिस को हफ्ता मिल चुका है मैडम। वो छापा नहीं मारेगी, उल्टे होशियार कर देगी। आप बोल कौन रहे हैं? जफर सुपारी का दुश्मन और हिंदुस्तान का दोस्त। हेलो हेलो हेलो। फ्रेंड्स, कल की न्यूज के लिए मसाला मिल गया है। बस उसे कैमरे में बंद करना बाकी है। जफर सुपारी अगर बारूद है तो उसका बेटा आग, जो गद्दार को जलाकर राख कर देता है। तू क्या समझता था? पुलिस की मुखबरी करके तू हमारा माल पकड़वा देता? सरकार से इनाम लेता? अरे इनाम तो तुझे मैं दूंगा। हमारे कारोबार में गद्दारी की सजा है मौत। मुझे मत मारो। और ये सजा तुझे हम देंगे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कौन है? मैं इस ग्राउंड को मालका से शिफ्ट करता हूं और इस लाश को ठिकाने लगाता हूं। जाओ पकड़ो उसे, भागने भाई जाओ। तुम लोग इसके पीछे जाओ। You? तूने हम सबकी फोटो उतारकर अपने कैमरे में बंद कर ली। आज मैं तुझे अपने कमरे में बंद करके तेरी एक्सरे फोटो उतारूंगा। आज तो आपका दिन है भाई। छोड़ दो। छोड़ दे ये लड़की का ससुरे। अबे चमन, भाई बनता है और बहन के साथ ऐसा सलूक? अबे ओए नमूने, ऐसा हाल कर दूंगा तेरा कि आज के बाद लोग तुझे भाई नहीं साला कहकर पुकारेंगे। छोड़ दे ये लड़की का मुन्ना, वरना ससुर का नाती तो का सारी जिंदगी ताली बजाने वाला बनाकर रख दूंगा। लगता है मेरे हाथों कुछ मौतें और लिखी हैं। अरे हम तो तुम्हारे छोटे भाई हैं, गलती से तुम्हारे रास्ते में आ गए थे। मवाली है जी मवाली। हमने सोचा सुनसान जगह है, रात का वक्त है, फूल लेंगे, वसूली हो जाएगी। अरे भैया, हमका माफी दे दो भैया। हमने तो आज तक दम्बू का नाम ही सुना था कि लड़कियन के हाथ में चूड़ियां और मर्दन का हाथ में बंदूक बहुत शोभा देती है। बस आपके हाथ तो चूम नहीं सकते, पाँव पड़कर माफी तो मांग सकते हैं। पढ़ ले। सुनो भैया, एक ऊपर वाले पर गोली चला तो
वहां तक तो एक ही आवाज भी नहीं पहुंचेगी। हट साले ससुर का नाती। जय बजरंग बली। कहाँ जा रहा है साले? अपनी बहन को नहीं लेके जाएगा? आप लोगों ने मेरी जान ही नहीं, इज्जत भी बचाई है। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़कियन का इतनी रात गए घर से अकेले ना ही निकलना चाहिए। ए मैडम, अगर ये त्रिमूर्ति टाइम पे नहीं पहुंचते ना तो आपकी फिल्म भी फ्लॉप हो जाती। भाई उपदेश ही देते रहोगे कि लड़की को घर पहुंचाने का बंदोबस्त भी करोगे? आइए लेडी अमिताभ जी, मैं ही आपको घर छोड़ देता हूँ। ए अंग्रेजवा, तनिक जल्दी आ जाई। कहीं सक्कू मैंने दरवाजा बंद कर लिया तो भूखे पेट खुले आसमान के नीचे सोना पड़ जाए। चलिए मैडम, कहीं इस भैया की काली जबान सच होगी ना तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलिए। ए, हमारी जबान का काली है? तू बस्ती में आम तू का बता दे हमारी जबान का है। आ तू। ये लड़की तो गई भाई। ना ही रे कबीरवा, हमका तो लागत है हमार चपर गंजू गया काम से। हैं? आफत का झाड़ है साला। कहानी आज यहीं पर रुकी है, लेकिन सफर तो अभी बाकी है।